नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग आईआईटी मंडी के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो उससे जाने से पहले सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और चैनल का मेरा नाम है हसल विथ ऋषु। ठीक है, तो अब बिना किसी देर के हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे चलते हैं जहां पे पीएचडी नोटिफिकेशन जारी करी गई है। तो अब हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे पीएचडी नोटिफिकेशन जारी की गई है। और एक बात यहाँ पे है कि हर लाइक कि सारे डिपार्टमेंट का यहाँ से अलग अलग नोटिफिकेशन जारी की जाती है। सभी का एक अलग अलग एप्लीकेशन डेट होता है। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर से अगर देखना शुरू करो तो लाइक कि यहाँ पे है अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है सिविल एंड इन्वायरमेंटल सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तब यहाँ पे है स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज का। एंड यहाँ पे है स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। कंप्यूटिंग मतलब कि कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, मतलब मिक्स है यहाँ पे अभी डिपार्टमेंट। एक्चुअली दैट्स वाई इन्होंने साथ में एडवर्टीजमेंट डाला है। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है आपका मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेस के लिए। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद ये जो है यहाँ पे ये वाला है स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए। एंड यहाँ पे ये वाला नोटिफिकेशन एक्चुअली नहीं है, ये आपका यहीं तक ये 1 2 3 4 एंड 5 ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो अगर मैं डिटेल में अगर देखना चाहूँ तो सबसे पहले मैं ये कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला ओपन कर लेता हूँ। एंड इसे अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या उन्होंने मेंशन करा है। तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक और है एमटेक बाय रिसर्च के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई है। एंड पीएचडी के लिए है ही और ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे ये तीनों चीज के लिए देखने को मिल जाएगा, एमटेक बाय रिसर्च, पीएचडी एंड ड्यूअल डिग्री। ठीक है, जो कि है आपका कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइक कि इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन अंडर एससीई जो है कि थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंसेज एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में जो स्पेसिफिक एरिया है वो आपका यहाँ पे मेंशन करा गया है। लाइक कि यहाँ पे इंटेलिजेंस सिस्टम है तो इंटेलिजेंस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लासिकल एंड क्वांटम मशीन लर्निंग कोग्निटिव साइंसेस मतलब एरिया दे रखा है। तो अगर आप इसमें से देख सकते हैं कि आपका एरिया क्या है एंड आपका उसके साथ अलाइन करता है। एंड अगर आप आईआईटी मंडी में जाना चाहते हैं तब आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे जो है कि लिंक टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तब यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर आप लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर देंगे। ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे जो जनरल इंफॉर्मेशन है कुछ लाइक कि एलिजिबिलिटी वगैरह के लिए, लाइक कि अगर एमटेक बाय रिसर्च है, अगर इससे आप डिटेल में देखना चाहते हो रिसर्च का एंड एमटेक बाय रिसर्च या पीएचडी स्कॉलरशिप का जो रूल है वो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। लाइक कि सबसे पहले पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए जो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर होंगे उनका है कि इनमें से कोई भी एक कैटेगरी से आप बिलोंग कर सकते हैं। लाइक कि मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स अगर आपके पास है तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। इधर आपके पास मास्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास साइंस है, मास्टर डिग्री इन साइंस है, टेक्नोलॉजी नहीं है या इंजीनियरिंग नहीं है, तब आपके पास जो है कि गेट और नेट आपके पास क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद एक चीज और है, और मिनिमम ऑफ 2 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर गेट या नेट नहीं है तब आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। एंड तीसरा है कि बैचलर्स डिग्री होल्डिंग इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी CFTIs विथ ए मिनिमम CGPA ऑफ 7.5 फॉर जनरल। ठीक है, यानी अगर आपने किसी बैचलर डिग्री करा है किसी भी CFTI से यानी कि सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, एंड आपका जो CGPA है वो 7.5 है किसके लिए, जनरल के लिए,
एंड 7.0 है ओबीसी के लिए एंड 6.5 है एससी एसटी के लिए ऑन द 10 पॉइंट ऑफ स्केल अगर है तब यहाँ पे आपको गेट और नेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ CFTI से होना जरूरी है एंड ये आपका CGPA होना चाहिए इतना जो यहाँ पे मेंशन है। एंड एक और पॉइंट है कि बैचलर डिग्री होल्डिंग इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फॉर नॉन CFTI, अगर कोई नॉन CFTI है विथ एटलीस्ट CGPA ऑफ 7.5 फॉर जनरल एंड 7.0 फॉर ओबीसी एंड 6.5 फॉर SC ST ऑन ए 10 पॉइंट ऑफ स्केल विद अ वैलिड गेट स्कोर, तब आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो अगर आप नॉन CFTI से अगर आपने बीटेक या BE करा हो। ठीक है, एंड यहाँ पे है कि फॉर मास्टर्स एप्लीकेंट के लिए जो MSR की जो बात कर रहे थे, फुल टाइम जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे पहला है कि कैंडिडेट विद ए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मास्टर्स डिग्री इन appropriate sciences, a valid gate score is required for admission to the MTech by research from and availing HTRA scholarship, तब आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप HTRA के थ्रू मिलेगा जब आप यहाँ से मतलब आप यहाँ पे गेट क्वालिफाइड करके आएंगे बैचलर्स डिग्री के बाद। ठीक है, एंड दूसरा कहता है कि कैंडिडेट विथ बीटेक BE डिग्री फ्रॉम सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अगर आपके ने बीटेक या BE CFTI से करा हो एंड आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है लाइक कि CGPA आपका 7.5 है फॉर द जनरल एंड 7.0 फॉर OBC एंड 6.5 फॉर SC ST ऑन द 10 पॉइंट ऑफ स्केल, ओके आपका होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे गेट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा अगर आप CFTI से आप करे हो तो। ठीक है, लाइक यहाँ पे देख लिखा होगा नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आर वेव्ड ऑफ फॉर HTRA स्कॉलरशिप, लेकिन आपका CFTI होना चाहिए। एंड यहाँ पे क्या है एग्जामिनेशंस फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड गेट और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, लाइक कि वैसे मैंने डिटेल में बता ही दिया है कि कौन कौन लोग वेव्ड हो जाते हैं नेशनल लेवल एग्जामिनेशन से, तो अगर इसमें देखना है तो एक बार देख लेते हैं कि लाइक कि बीटेक BE या BS डिग्री फ्रॉम किसी भी CFTI से करा हो एंड आपका जो CGPA CPI है 7.5 है, ठीक है, तब आप यहाँ पे वेव्ड हो जाते हो किसी भी नेशनल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने से, या आपने BS MS या MSc इक्विवेलेंट फ्रॉम IIT या IISc या IISc या IIMs और एनी ऑफ द टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स किसी से भी करा हो, जो टॉप 100 जो NIRF की रैंकिंग में आती है, अगर आप वहाँ से BS या MS या MSc कर रखा हो एंड आपका CGPA या CPI एटलीस्ट 7.5 है, तब आपको यहाँ पे किसी भी नेशनल लेवल का जो एग्जाम होता है उसे क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। या आपने कोई बीटेक BE BS और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट हैविंग NIRF रैंकिंग विद इन टॉप 100 शुड बी इन द ओवरऑल कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ओवरऑल कैटेगरी में भी है फॉर द ईयर ड्यूरिंग विच एडमिशन इज साउटेड। ठीक है, जिस टाइम आपका एडमिशन हुआ था उस टाइम पर भी अगर वो टॉप 100 में है तब भी आपको यहाँ पे एलिजिबल यानी कि गेट या कोई भी नेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या इधर आपने फिर बीटेक या BE या BS डिग्री फ्रॉम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कर रखा हो एंड आपका CGPA या CPA 7.5 है एंड फॉर द OBC 7.0 है एंड SC ST 6.5 है, तब भी आपको यहाँ पे गेट और नेट यानी कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे फॉर द ड्यूअल डिग्री यानी कि MTech रिसर्च प्लस PhD एप्लीकेंट के लिए यहाँ पे जो दिया गया है एलिजिबिलिटी ओपन देख लेते हैं, लाइक कि क्या कह रहा है कि स्टूडेंट अंडर दिस कैटेगरी आर इंटाइटल्ड टू द स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट या MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इफ दे क्वालिफाई फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, अगर इसमें से किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हो तब आप यहाँ पे फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि द कैंडिडेट मस्ट पोजेस BE BTech और MSc और इक्विवेलेंट डिग्री विद अ वैलिड गेट स्कोर, यानी कि BE BTech आपने क्वालिफाई करा हो या MSc क्वालिफाई करा हो एंड उसके साथ साथ आपके पास गेट अगर है, या दूसरा है कि गेट स्कोर इज वेव्ड फॉर कैंडिडेट हैविंग BE BTech डिग्री फ्रॉम CFTI विथ अ CGPA ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, यानी 8 है उससे ज़्यादा होना चाहिए, लाइक कि फॉर एंड फॉर जनरल के लिए 8 है 8 से ऊपर एंड फॉर द OBC 7.5 एंड फॉर द SC ST 7.0 अगर है, तब आपको यहाँ पे कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एलिजिबिलिटी को हमने डिटेल में देखा। ओके, एंड
यहाँ पे है कि एम्प्लॉयड कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमटेक बाय रिसर्च पीएचडी मस्ट सबमिट ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप एम्प्लॉय हो तब आपको यहाँ पे एनओसी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फी है एप्लीकेशन फी वो है 200 रुपीज़ फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी ओबीसी एनसीएल ट्रांसजेंडर या फॉरेन नेशनल के लिए, एंड वोमेन और एससी एसटी एंड पीडी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़। एंड इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। एंड इसका जो डेडलाइन है 5 नवंबर है शाम के 5 बजे तक, ठीक है। एंड अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट यानी कि 14 नवंबर को शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जारी कर दिए जाएंगे। एंड इंटरव्यू में भी 27 to 28 नवंबर तक कंडक्ट कर लिए जाएंगे। जनरली ये ऑफलाइन ही होता है एंड बाकी डिपेंड करता है कि वो आपके ईमेल में क्या भेज रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कैसा व्यवस्था करा है इंटरव्यू लेने का। कभी कभी ऑनलाइन भी हो जाती है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का देख लिया। एंड उसके बाद और भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का। तो अगर इससे मैं तो पूरा डिटेल में अगर देखूंगा तो फिर ये एक लंबा वीडियो बन जाएगा। तो लाइक कि आप थोड़ा सा देख लेते हैं, लाइक कि आप देख पा रहे होंगे, ओके। एंड अगर आप इसमें से अगर आप मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिक्स अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं एंड डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे पीएचडी की नोटिफिकेशन दी गई है मैं उसका लिंक डाउनलोड दे दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो यहाँ पे भी जो एप्लीकेशन है वो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी। एंड इसका जो डेडलाइन है वो 14 नवंबर है। एंड यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का जो अनाउंसमेंट होगा वो 21 को होगा। एंड टेंटेटिव जो इंटरव्यू है 5 दिसंबर सैटरडे या 6 दिसंबर को होगा, ठीक है। एंड इसके बाद अगर नेक्स्ट देखूँ तो लाइक यहाँ पे स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का है। एंड इसे अगर अपन देखें तो इसका भी इम्पॉर्टेंट डेट एक बार देख लेते हैं कि जनरली एलिजिबिलिटी तो वही सेम ही होता है, लेकिन वैसे जनरली आप देख लेना डिटेल में। अगर आप इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस के अलावा अगर आप किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके उसे डिटेल में देख सकते हैं। तो लाइक कि इसका भी एप्लीकेशन जो है कि 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। इसका भी लास्ट डेट 14 नवंबर है। एंड इंटरव्यू में भी 8 से लेकर के 9 दिसंबर 2025 तक हो सकता है। सेमेस्टर कमेंस जो है यानी सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। और यहाँ पे भी 200 रुपीज़ ही लगेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड वोमेन कैंडिडेट एससी एसटी पीडी के लिए 100 रुपीज़, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी सारे इंस्टीट्यूट है, अगर इंस्टीट्यूट नहीं, स्कूल और डिपार्टमेंट। तो अगर और भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर के आप क्लिक करके आप इसे पूरे डिटेल में देख सकते हैं। मैं बाकी का नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई, ओके। एंड ये नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच चुकी है। एंड होप अगर आप वहाँ जाना चाहते हो IIT मंडी में तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर देना, ठीक है। एंड ये रहा हमारा चैनल हसल विद ऋषु, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाला और भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। एंड आप हमसे जुड़े रहिए एंड प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।